तो यार कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर क्लासिक साइंस के ऊपर। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि यार क्लासिक साइंस के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आप बोले हम ना बनाए, ऐसा नहीं ना होता। तो इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के साथ वीडियो देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। हाँ, ये मत सोचना पुराना क्वेश्चन पेपर है, यही साल का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2023-24 का है, ठीक है। एंड अगर आप लोग लेट हो तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन भी डाल रहे हैं, अगर मेहनत उसके लिए ऑफकोर्स लगता है। तो यार आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो के नीचे लाइक और शेयर प्लीज से ठोक दें। चैनल पे नहीं यार सब्सक्राइब कर लो, किसका वेट कर रहे हो? इस तरह की वीडियो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? और आप बोले हम तुरंत बना देते हैं, ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यार लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। हम विदाउट टाइम वेस्टिंग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है टेक द करेक्ट ऑप्शन। टेक द करेक्ट ऑप्शन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि द जॉइंट इन विच द मूवमेंट इज अलाउड ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिंज बोन। हिंज बोन जो होता है हम लोग का जनरली एल्बो, नी, फिंगर में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर जो होता है मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउड होता है। यहाँ पर जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो है द स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। स्टार्च को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कौन से सोल्यूशन से? तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर है वो है आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन से हम पता कर सकते हैं कि आखिर उस पर्टिकुलर चीज़ में स्टार्च है या नहीं, जिसका हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट में। आप लोग क्लास 9 में जाओगे तो पढ़ोगे, जहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर एक प्लांट में स्टार्च है, होता है जो कि, तो कितना होता है और कहाँ-कहाँ स्टार्च होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्लास 9 में जाना हो, वहाँ पर आप ये सॉल्यूशन बनाना भी सीखोगे, जो कि आपके बुक में भी दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोला है व्हिच नेचुरल फाइबर इज़ बेस्ट टू वेयर व्हाइल कुकिंग इन द किचन। कौन सा फाइबर जो होता है सबसे बेस्ट होता है जब आप किचन में काम कर रहे होते हो? तो कॉटन का कपड़ा सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, इसका कॉटन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 वो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंप्रेस्ड इजली, स्टोन, आयरन, स्टील या स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को आराम से पता है कि उसको हम लोग ईजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब है कि दो पार्टिकल्स, जैसा कि आपको पता हो कि मैटर जो होता है पार्टिकल से बनता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो होते हैं उतने स्ट्रांगली अटैच नहीं होते एक दूसरे से, इसलिए जो होता है उसको ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है। अब देखो मेटल का प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है, कि वो कितना प्रेशर झेल सकता है, जिसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। खैर वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है 5 नंबर वो बोला है बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। बटर को मिल्क से सेपरेट किया जा सकता है सेडिमेंटेशन से, फिल्ट्रेशन से, चर्निंग से या फिर डिकेंटेशन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो चर्निंग से, ठीक है, ये वाला। अब काफ़ी सारे को लगता है कि चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों सेम होता है, पर हल्का सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो होता है हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा हम लोग चर्निंग में नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कैन बी रिवर्स्ड। कौन सा ऐसा चेंज है जिसको कि हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? मीन्स अगर वो चेंज हो गया तो उसको वापस हम दोबारा चेंज कर सकते हैं। जिस तरह वाटर से आइस बनता है ना, आइस से अगेन वाटर बन सकता है, तो ये हम लोग का रिवर्सिबल चेंज है। आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर हम लोग जो आंसर यहाँ पर देखेंगे, काउ डंग टू बायोगैस, वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ्स। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। वेट क्लॉथ्स को हम लोग ड्राई क्लॉथ में चेंज कर सकते हैं, मीन्स गीला को हम लोग सूखा में चेंज कर सकते हैं, फिर सूखा को अगेन गीला भी कर सकते हैं। तो हम लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बोला है विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसेस इट्स फूड। कौन से पार्ट में जो होता है प्लांट अपना खुद, विच पार्ट मतलब कौन से ऐसे पार्ट का प्लांट है, मतलब ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट है जो कि खुद अपना फूड बनाता है, जो कि सभी को पता है ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द इंटायर बॉडी इज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम जो होता है प्रोटेक्ट भी करता है हमें। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 है फिक्स जॉइंट्स आर फाउंड इन। फिक्स जॉइंट जो होता है कहाँ पर पाया जाता है? लोअर जॉ, स्कल, हैंड या फिर हिप बोन में। तो जिसका करेक्ट आंसर है फिक्स जॉइंट जो होता है हम लोग स्कल में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वो है कि फिश टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ। मछली जो है ऑक्सीजन को वाटर से लेती है, कैसे लेती है? उसको भी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से वो लेगी? तो वो स्किन से लेगी, नोज से लेगी, गिल्स से लेगी या फिर माउथ से लेगी? इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा हम लोग का गिल्स। गिल्स से जो होता है, देखो जिस तरह हम लोग का लंग्स होता है उसी तरह लोग का गिल्स होता है, जिससे वो वाटर से जो होता है ऑक्सीजन सेपरेट करके ले लेती है, और बाकी जो वाटर होता है उसको गिल्स से, सेम वही गिल्स से बाहर फेंक देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गिल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे वो फिल इन द ब्लैंक से। ना क्वेश्चन नंबर 11 से जो हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 तक होगा, जो कि टोटल एक एक मार्क्स का। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द रीजन वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड। ऐसा रीजन जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सभी को पता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं
जॉइंट, जॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द, तो ओव्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवेरी। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जहाँ पर लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाती है उसको क्या बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग का दो आंसर हो सकता है, या तो इवेपोरेशन होगा या फिर बॉइलिंग होगा। बट इवेपोरेशन जो है कोई भी टेम्परेचर पर चेंज हो जाता है, जहाँ पर बॉइलिंग जो है वो सिर्फ हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस मीन से फिक्स पॉइंट पर ही चेंज होता है। तो यहाँ पर एनी पॉइंट तो नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि बस लिक्विड से वेपर में चेंज हो जा रहा है। अगर एनी पॉइंट लिख देता तो हम लोग इवेपोरेशन लिखते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, बॉइलिंग लिखेंगे, BIOLING। यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 डैश एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, कौन एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर्स और मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, इसका आंसर हो जाएगा रूट्स। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी सब्सटेंस डैश इन वाटर, हैवी सब्सटेंस क्या करते हैं। देखो हैवी सब्सटेंस जो होते हैं वो हम लोग का सिंक हो जाते हैं वाटर में। सिंक हो जाना मतलब जो होता है हम लोग का, वो जो होगा हम लोग का पानी में डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे, क्योंकि उसका जो डेंसिटी होगा वो वाटर के डेंसिटी से हाई होगा, ठीक है, इसलिए जो होता है हैवी सब्सटेंस डूब जाते हैं। जिस तरह कॉपर गोल्ड सिल्वर ये सब जो होगा उसका डेंसिटी जो होगा वाटर के डेंसिटी से हाई होगा, इसलिए वो तैरेंगे नहीं कभी भी वाटर में, ठीक है, वो हमेशा डूब जाएंगे। तो इसको हम लोग सिंकिंग कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 है, सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम इट्स सीड्स इज नोन एज, सेपरेशन कॉटन फाइबर का उसकी सीड्स इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिनिंग, GINNING। नेक्स्ट जो हम लोग का द वेविंग ऑफ यार्न टू मेक फाइबर्स इज डन ऑन, तो इसका हो जाएगा स्पिनिंग। नेक्स्ट जो हम लोग का 18 है, पपाया एंड मैंगो आर रिच इन डैश, यहाँ पर लिख दिया विटामिन, तो यहाँ पर लिखेंगे विटामिन, विटामिन आप लोग पूरा लिख लेना, विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी में जो होता है दोनों रिच होते हैं, ठीक है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा उनमें विटामिन सी होता है। यहाँ पर जो है रेडिस एंड कैरोट्स आर डैश ऑफ अ प्लांट, तो यहाँ पर लिखेंगे रेडिस एंड कैरोट्स आर रूट्स, रूट्स ऑफ अ प्लांट। यहाँ पर द सराउंडिंग वेयर एनिमल एंड प्लांट लिव इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा हैबिटेट। सो हैबिटेट ऐसा जगह होता है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल एक ही जगह पे एक ही साथ रहते हैं। इसका हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर खत्म हो जाए, तो नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन आंसर है तो उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो आप लोग 2-2 मार्क्स का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन हम लोग को करना है क्वेश्चन आंसर वाला। तो फटाक से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो 21 नंबर का क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट्स, तो 2 टाइप के रूट सिस्टम प्लांट्स में क्या क्या होते हैं और उनके हमको डायग्राम भी दिखाने हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 2 टाइप्स के रूट है वो है फाइब्रस रूट और टैप रूट्स। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, मैंने आपके लिए डायग्राम लगाए हैं, तो ऐसे कुछ भी फोटो लगा सकते हैं। यहाँ जो आपको ईजी होगा ये हम लोग का फाइब्रस रूट का डायग्राम है, और यहाँ पर जो हम लोग का टैप रूट का ये डायग्राम हो गया, ठीक है। ये आप लोग ड्राइंग बना लेना, काफ़ी ईजी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, वाई बर्निंग ऑफ पेपर इज एन इनरिवर्सिबल चेंज, मतलब बर्निंग ऑफ पेपर मतलब पेपर को जला देना एक इनरिवर्सिबल चेंज क्यों है, हम लोग को इसका वजह बताना है। तो चलो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेपर द पेपर बर्न्स टू प्रोड्यूस एसेस एंड स्मोक, जब पेपर जलता है तो वो एस प्रोड्यूस करेगा और धुआं भी प्रोड्यूस करेगा। दिस एस एंड स्मोक कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल पेपर, और ये जो हम लोग का एस मीन्स जो राख बन जाएगा और जो धुआं बन जाएगा, कुछ राख बन के हम लोग का ज़मीन पर आ जाएगा, कुछ धुआं बन के हवा में उड़ जाएगा, और इसको वापस से हम लोग पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जबकि अगर एक आइस पिघल जाए तो वो वाटर बन जाएगा, एंड वाटर को हम लोग फिर से फ्रीज करके आइस बना सकते हैं, बट ऐसा हम लोग इसके साथ पेपर के साथ जलाने के बाद नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स, सो इट इज़ अ इनरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, अगर हम लोग जिस चीज़ को वापस से रिवर्स नहीं कर सकते उसको हम लोग इनरिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। तो इसलिए हम लोग पेपर को वापस से जलाने के बाद पेपर में नहीं बदल सकते, फैक्ट्री भी नहीं बदल सकता है, ठीक है। हालांकि जिस तरह ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लास, आप लोग बोलोगे ये इरिवर्सिबल चेंज है, बट ऐसा नहीं है, उसको वापस से फैक्ट्री में जाके ठीक किया जा सकता है, वापस से उसको हम लोग ग्लास बना सकते हैं। बट पेपर को कोई भी चीज़ को जला देने के बाद आप इसको समझा सकते हो, इस तरह मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ को जला दोगे तो उसके बाद जो उससे एसेस भी प्रोड्यूस होगा जो कि कार्बन होगा, राइट। एंड इसके बाद जो है हम लोग को वापस से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते उसी की इनिशियल फॉर्म में। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज द इनरिवर्सिबल चेंज। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 वो बोल रहा है कि वाई डू वी नीड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू रीजन, तो हमें क्यों जरूरत है मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग अलग करने का, सेपरेट करने का, 2 रीज़न दीजिए। यहाँ पर रीज़न नहीं होगा, गिव टू एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर,
तो इसका वजह देखो सबसे पहला क्या है, टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स्ड विद इट। तो देखो पहला वजह तो ये है कि अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो गया है मिक्सचर के साथ तो उसको हम लोग सेपरेट कर सके, अलग कर सके। और दूसरा है कि टू सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज दिस देम सेपरेटली। मान लो कि हम लोग का कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, बट कोई कोई यूजफुल कंपोनेंट भी है जिसको हमको अलग अलग यूज़ करना है, तो उसको हम लोग अलग अलग क्यों नहीं यूज़ कर ले, एक साथ हमको उसको मान लो एक साथ यूज़ करना ही नहीं है, तो इसके लिए तो हमको उसको अलग अलग करना होगा। तो इसलिए ये दो वजह हो जाता है जिसके कारण हमको सब्सटेंस को सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है गिव टू एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दो हम लोग का एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। देखो मिल्क और कर्ड को हम लोग चर्न करते हैं ताकि हम लोग बटर उससे बना सकें, ठीक है, उसको घोरते हैं अच्छा से, हाँ फेटना उसको कहते हैं ताकि उससे बटर निकल जाए, मक्खन। और दूसरा है कि ग्रीन इज टू सेपरेटेड फ्रॉम स्टैक्स वाइल हार्वेस्टिंग। अब ऑफकोर्स से भूसा को तो अलग करना होगा, दोनों को एक साथ नहीं ना खा सकते हैं। तो ये दो आपका एग्जांपल हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, नेम अ मटेरियल विच इज एक्चुअली ओपेक बट यू कैन मेक इट ट्रांसल्यूजेंट विद अ लिटिल एफर्ट, व्हाट विल यू डू टू मेक इट ट्रांसल्यूजेंट। तो यहाँ पर आप लोग को बोल क्या रहा है, आपको सबसे पहले बोलना है कि एक ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको हम लोग ओपेक से, मीन्स जो जिससे लाइट लाइट बिल्कुल भी पास नहीं कर सकता है, उसे हम उसको ट्रांसल्यूजेंट बना सकते हैं, मीन्स जिससे पार्शली जो है लाइट पास कर सकता है। उसके बाद आपको उसका जो करना है कर लेना। हम लोग पहला का आंसर देखेंगे कि कौन सा ऐसा मटेरियल है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर आपने सोच ही लिया होगा, जो 24 नंबर का क्वेश्चन उसका आंसर है पेपर। पेपर इज ओपेक, ठीक है। वी कैन मेक इट ट्रांसलूजेंट बाय रबिंग विथ अ लिटिल ऑयल ऑन इट। तो देखो हम लोग पेपर को जो है वो सिंपली देखो जाए तो वो ओपेक की लाइट पास नहीं कर सकता है, ठीक है। हम लोग उसको ट्रांसलूजेंट बना सकते हैं, उससे पार्शियली लाइट पास करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, जब अगर हम उसका अगर सरफेस को अगर हम लोग कॉन्टैक्ट में ले आएंगे ऑयल के, ऑयल तेल या फिर पानी के कॉन्टैक्ट में भी लाने से वो ट्रांसलूजेंट बन सकता है, पर जनरली ऑयल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑयल के जैसे हम लोग उसको कॉन्टैक्ट में लाएंगे वो ट्रांसलूजेंट बन जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्लासिफाई करने स्टिच्ड और अनस्टिच्ड फैब्रिक में, ठीक है। यहाँ पर हम उनको टोटल 8 दे रखे हैं, 8 कुछ साड़ी दे रखा है, कपड़े को नाम दे रखा है, इसको आपको बताने कौन सा स्टिच्ड है और कौन सा अनस्टिच्ड फैब्रिक है, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हो, घर में भी ट्राई करना, काफ़ी सिंपल है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 26 नंबर, ठीक है, वो बोला है कि नेम द डिजीज काउज बाय द डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, जो कि हम लोग का आयरन और विटामिन सी है, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से आखिर कौन सा डिजीज होता है और आखिर हम लोग कौन सा आइटम खा के, फूड आइटम खा के उसको हम लोग सोर्स से रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा आइटम है जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो आयरन दे रखा है और विटामिन सी दे रखा है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो देखो हम लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था आयरन। आयरन की डिफिशियंसी से कौन सा कमी होता है, ठीक है। आयरन अगर आप लोग नहीं खाओगे तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है हम लोग का अनीमिया, ठीक है। अनीमिया एक ऐसा बीमारी है जो कि आयरन के डिफिशियंसी के कारण होता है। और उसका फूड आइटम क्या मीन्स उसका इलाज क्या है, तो एप्पल खाओ, अनीमिया से दूर रहो। एंड दूसरा था हम लोग का विटामिन सी। विटामिन सी का कमी से आखिर कौन सा बीमारी होता है। तो उसका जो आंसर है वो हम लोग का क्या है, उसका जो आंसर है वो हम लोग का है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी से अगर विटामिन सी नहीं लोगे तो स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी जो होता है दांत के अंदर होता है, ठीक है, मुंह के अंदर होता है, ठीक है। फोटो नहीं दिखाएंगे, उसका बहुत ही खराब फोटो होता है, ठीक है। आप लोग देख लेना सर्च करके अगर देखना चाहते हो तब, ठीक है। इसका जो अब हम लोग फूड आइटम देखेंगे आखिर ऐसा कौन सा इसका इलाज है जिसको खाने से स्कर्वी नहीं होगा। तो देखो साइट्रस फ्रूट खाओ, मीन साइट्रस फ्रूट का यहाँ पर खाने का मतलब है रसीला फूड, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है। ऑरेंज लेमन खाओ। एप्पल, एप्पल में साइट्रस फ्रूट नहीं आता, ठीक है। ऑरेंज हम लोग का साइट्रस फ्रूट है, तो ये सबको खा सकते हो जो जिसके अंदर रस होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। उसको खाओ। वाटरमेलन भी खा सकते हो। इस सबसे जो होता है स्कर्वी नहीं होगा, मीन उसके अंदर विटामिन सी होता है, ठीक है। साइट्रस फ्रूट के अंदर जो होता है हम लोग का विटामिन सी होता है। ये हम लोग का ये हो गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वो बोला है डिफाइन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है और ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है वो हम लोग को बताना है, उसका एक एक एग्जांपल भी देना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर भी देखते हैं। तो देखो 27 का आंसर क्या हो जाएगा। बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम लोग को सबसे पहले पूछा था, तो देखो बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, बायोटिक कंपोनेंट्स आर द वंस विच इंक्लूड ऑल लिविंग बीइंग्स इन अ हैबिटेट। तो देखो बायोटिक कंपोनेंट वैसा चीज़ हो गया है जो कि जिसको कि लिविंग, देखो लिविंग बींग्स को हम लोग कह सकते हैं, जो एक हैबिटेट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग बींग्स रह रहे हैं उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। सिंपली कहा जाए तो ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। सो उसमें एग्जांपल आप लोग देख ही सकते हो, अपना एग्जांपल दे सकते हो। ह्यूमन भी यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर प्लांट लिखा है तो आप लोग ह्यूमन लिख दो। तो इसको हम लोग कहेंगे बायोटिक, ठीक है। अब ह्यूमन ही नहीं आएगा, एनिमल्स भी आ सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है, मछली भी आ सकता है, इंसेक्ट्स भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है जो आप चाहे, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग का पूछा है कि ये बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं, उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखो ए बायोटिक कंपोनेंट वैसा कंपोनेंट होता है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट ए बायोटिक कंपोनेंट। सो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो हम लोग का नॉन बायोटिक कंपोनेंट को बनाता है, ठीक है। नॉन बायोटिक से यहाँ पर मतलब है हम लोग का ए बायोटिक, ठीक है। नॉन बायोटिक लिखो या फिर ए बायोटिक लिखो, दोनों सेम होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स में तो आपका बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने रॉक्स लिखा, आप लोग इरेजर लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो,
पेपर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन हम लोग का खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम लोग को 28 नंबर में क्या बोला, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट। हम लोग का पहला जो है वो बोला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो आप लोग एग्जांपल है वो आप लोग उसमें आप लोग शोल्डर लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा पिवोटल जॉइंट, इसमें आप लोग नेक का एग्जांपल दे सकते हो। तो ठीक हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ से क्या है, 8 क्वेश्चन यहाँ में भी है, बट यहाँ पर जो है हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। यहाँ पर हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है कि वाई मस्ट वी ईट कुक्ड फूड ओनली। हमें पका हुआ खाना ही क्यों खाना चाहिए, कच्चा खाना क्यों नहीं खा सकते। गिव एनी 3 पॉइंट्स। तो आर्ग्यूमेंट के लिए आपको कोई भी 3 पॉइंट देने हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, टेक्निकली जो आंसर है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर वी शुड प्रेफर ईटिंग कुक्ड फूड बिकॉज, क्यों आखिर ऐसे क्यों। इसका आंसर है कुकिंग डिस्ट्रॉय हार्मफुल जम्स इन द फूड। देखो पकाने से क्या होता है, हीट के वजह से जितने भी जम्स होते हैं वो मर जाते हैं। कुक्ड फूड कैन बी इजिली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द बॉडी। अब देखो जो पक जाता है खाना, उसमें जो कि हार्ड और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर कंपाउंड में, लाइक ग्लूकोज, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, खाने को पका के खाते हैं ताकि हम लोग का कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो सके। और तीसरा जो हम लोग का वजह है वो हम लोग का कि टेस्ट के लिए खाते हैं। द कुक्ड फूड इज कंपेरेटिवली टेस्टियर देन रॉ फूड। और जो पका हुआ फूड होता है वो ज़्यादा हम लोग को टेस्टी लगता है खाने के लिए, इसे खाते हैं। क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेट गाइस, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग 30 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग 30 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड टिल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग लेट हो तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं उस वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखना, देखते रहना हमारा चैनल एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय। Wow.